नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आइए बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया चल रहा है। सबसे पहली खबर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से कि इंटेलिजेंस के इनपुट मिलने के बाद सरकार ने वहां पर 14 बहुत सारी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को डिसेबल कर दिया है। ये इसलिए क्योंकि ये इनपुट मिला था कि जो टेररिस्ट है वहां पर वो अपने ग्राउंड के लोगों से बात करने के लिए इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सर्विसेज के नाम बताता हूं इसमें कौन सी हैं। एनिग्मा, क्रिपवाइजर, सेफ स्विस, विक्रम, मीडियाफायर, बीचैट, नैनबॉक्स, कॉनियन, इमो और आईमो जो बहुत यूज होता था पहले जब 2G के जमाने में, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जंगी, थ्रीमा, ऐसे कुछ तरह की जो एप्लीकेशन है वो वहां पर बंद कर दी गई है। अब देखो, इनमें से कुछ को तो मैं जानता हूं, IMO को तो मैं जानता हूं, ये एक वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग की एक ऐप है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आजकल इस पर अडल्ट कंटेंट ज्यादा सर्कुलेट करते हैं लोग, और चैटिंग के लिए और वीडियो कॉलिंग के लिए तो ये आम पब्लिक के लिए रह नहीं गई। बात करें मीडिया फायर का, तो ये तो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो स्टोरेज के लिए यूज होता है, क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज होता है। ये इन सबका इस्तेमाल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। इस चीज को देखते हुए सरकार ने बोला कि भाई जब ये तुम्हारे बात करने की तरकीब है तो हम ये काट ही देंगे, तो वो बंद कर दिए जम्मू कश्मीर में। अगली खबर आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मिस्टर हिंटन, जो कि पायनियर माने जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर माने जाते हैं, वो पिछले 10 साल से गूगल पे काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी AI के खतरे को देखते हुए। उनका ये मानना है कि गूगल में रहते हुए उन्होंने AI के ऊपर बहुत काम किया और उनको एक बहुत बड़ा दर्जा मिला, लेकिन उन्हें बहुत डर लग रहा है AI को देखकर, इसलिए वो जॉब छोड़कर एकदम फ्रीली AI के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और किसी चीज के लिए काम करते हो तो वहां पर उसकी आप बुराई नहीं कर सकते या गलत नहीं बोल सकते। तो उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी और उन्होंने बोला कि अब मैं ऐसे AI के बारे में आपको सही चीजें बताऊंगा कि क्या डेंजर है क्या नहीं डेंजर है। उनकी उम्र काफी हो गई है, तो उन्होंने शायद अभी रिटायरमेंट लेने का कुछ सोच ही लिया है। कंपनी तो छोड़ दी है डिकेड के बाद गूगल, और अब लोगों को वो बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी खतरनाक है। आपको मालूम होगा कि जितने भी AI के बनाने वाले लोग हैं, अच्छे AI प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ChatGPT, उन लोगों का यही मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक हो सकती है। इलन मस्क का भी ये मानना है कि न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक AI हो सकती है। ये जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं AI के, 1000 से ज्यादा लोग हैं, उनका यही मानना है। तो कुछ तो बात जरूर होगी इसमें। अगली खबर आ रही है वॉलमार्ट द्वारा जो ओन्ड कंपनी है Myntra, उससे कि संडे की बेटे रात को लेके मंडे तक जो इनकी कंपनी का वेबसाइट है Myntra, ये बंद रही, ये काम नहीं कर रही थी। बहुत सारे लोग जो सिर्फ खरीदने नहीं जाते, विश लिस्ट में डालने जाते हैं या जो भी है सर्फ करते रहते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, उनको काफी परेशानी हुई। बाद में देखो, कभी कभी आउटेज हो जाता है, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आउटेज हो जाता है, तो फिर Myntra किस खेत की मूली है दोस्तों। यही खबर है, बड़े आउट हो गए एकदम। लोग बहुत परेशान हो गए थे मेरे घर में भी कि अरे यार क्या हो गया, ये तो हमें खरीदना था, ये तो वेबसाइट ही गुल हो गई, कहीं ये शीन की तरह बंद तो नहीं हो गई। बहुत सारे लोग शीन से खरीदते थे, अब वो है नहीं, तो अच्छे कपड़े लोगों को नहीं मिले। अगली खबर आ रही है दोस्तों पाकिस्तान के मोबाइल फोन के प्राइस को लेकर। अरे भाई क्या बात कर रहे हो तो सागर भाई, पाकिस्तान में मोबाइल कौन लेता है? क्यों पाकिस्तान में इंसान नहीं रहते क्या? वहां भी तो लेते हैं। अच्छा, खबर ये नहीं है कि वहां मोबाइल लेते हैं, खबर ये है कि पाकिस्तान में iPhone 14 Pro Max जो भी इनका लेटेस्ट मॉडल है, वो इतने रुपयों का मिलता है, इतने रुपयों का मिलता है जितनी कि हमारे यहां पर एक SUV आ जाती है। हमारे यहाँ एक डिसेंट सी अगर आप SUV खरीदना चाहो तो 6.25 लाख की मिल जाएगी। वहीं देखें पाकिस्तान में आईफोन का टॉप मॉडल खरीदने के लिए आपको 7,21,000 रुपीज देने पड़ेंगे, जो कि एक डिसेंट SUV के प्राइस से भी बहुत ज्यादा, लगभग 60-70 हजार ज्यादा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों? आप समझे क्या? पाकिस्तान में दोस्तों बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, और अगर वहां पर आप एक डिसेंट टेक खरीदना चाहोगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। बात करें पाकिस्तान में, तो वहां पर भी ऐसा ही सीन है यार। हमारे यहाँ जैसे बजट फोन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, और बहुत जो रसूख वाले, जो फॉर्चुनेट और जो बहुत रिच एंड वो लोग हैं, वो भी आईफोन के इतने टॉप मॉडल शायद नहीं खरीदते होंगे। तो जो भी है भाई, बड़ी महंगाई वहां पर, और आईफोन खरीदना तो 7.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको, जिसे देखकर मैं तो चौंक गया। अगली खबर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर से। इसके बारे में मैंने बताया था पहले कि ये कोई डेटा वेटा लीक कर रहा है कुछ, उसका समाधान तो निकल गया है। अब देखो एक नई चीज निकल कर आ रही है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट के ये एज ब्राउजर में आप गूगल का बार्ड AI इस्तेमाल करोगे
तो ये आपको वार्निंग दे देगा कि अरे कहीं और क्यों जा रहे हो ताऊ, यहीं रह जाओ, हमारे पास भी तो बिंग एआई है, आप बार्ड के पास क्यों जा रहे हो। मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग एआई और गूगल का बार्ड एआई, ये अलग अलग कंपनियों के जैसे नाम कहते हैं इनके, एक माइक्रोसॉफ्ट का एक गूगल का है, तो कंपटीशन में निकाले गए हैं। सबसे पहले तो बिंग एआई निकला चैट जीपीटी की मदद से, उसके बाद गूगल ने अपना बार्ड एआई निकाल दिया। अब अगर आप इनका एज ब्राउजर इस्तेमाल करके बार्ड इस्तेमाल करोगे तो ये बात पसंद नहीं आएगी, एज ब्राउजर को पहले ही वार्निंग दे देगा। देखो ये तो पहले से होता हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। लोग क्या करते हैं, एज ब्राउजर को डाउनलोड करते हैं या पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करते हैं और उससे गूगल क्रोम को डाउनलोड करते हैं, और जब आप डाउनलोड करने जाते हैं तो वो पहले ही वार्निंग दे देता है कि भैया गूगल क्रोम क्यों डाउनलोड कर रहे हो। ए चाचा सुनो, गूगल क्रोम काहे डाउनलोड कर रहे हो, अरे तुम्हारे पास तो पहले से एज ब्राउजर है, वो काहे नहीं इस्तेमाल करते हो, वही नहीं यूज करो। तो पहले से ही बोलता है। तो बात सही भी है, बट देखो कोई भी कंपनी यार अपने कस्टमर को जाने नहीं देना चाहती, लेकिन कस्टमर ने जो मन बना लिया उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब जाते हुए को कौन रोक सकता है भाई साहब। तो यही बात है कि वार्निंग आ जाती है अगर आप बार्ड इस्तेमाल करो। भारत की बात करें तो भारत में अभी बार्ड लॉन्च नहीं हुआ है। बोले सागर भाई मस्ती करते हो, जो चीज लॉन्च ही नहीं हुई वो कोई खोलेगा कैसे। बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और बहुत बड़ी चीज होने वाली है ये, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज में हो गया है, टेस्ट होगा, बेटा स्टेज में है, लेकिन इंडिया में अभी बार्ड आया नहीं। जब आएगा तो इसे भी इस्तेमाल करके देखेंगे, जैसे चैट जीपीटी मैंने इस्तेमाल किया था। दोस्तों अगली खबर आ रही है हमारे एयरटेल से, हमारे तुम्हारे हम सब के एयरटेल से आ रही है कि जियो को देखते हुए उसने भी अपना बैकअप ब्रॉडबैंड प्लान निकाल दिया। आपको मालूम है जियो ने एक बहुत ही सस्ता प्लान निकाला था जिसमें आप कुछ बहुत कम पैसे देकर महीने का ब्रॉडबैंड बैकअप के तौर पर रख सकते हो और 10 एमबीपीएस की स्पीड एंजॉय कर सकते हो। ये प्लान इसलिए बना था ताकि आप मेन ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हो और वो कभी खराब हो जाए तो आप एक एसएमएस से अपने बैकअप वाले ब्रॉडबैंड को फुल फ्लेज्ड एकदम 100 एमबीपीएस का बना सकते हो। ये चीज देखते हुए एयरटेल भी कंपटीशन में लेके आ गया है, जिसका प्राइस इसने पहले इसका 459 समथिंग कुछ था, इस प्लान का रेट अभी 199 रुपीज हो गया है। 199 रुपए देने के बाद पूरे महीने आपको 10 एमबीपीएस की स्पीड पर अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड देखने को मिलेगा। इसे आप बहुत ही आसानी से अपनी ऐप से या इनको बोल कर लोगों को कॉल करके फुल अपग्रेड करा सकते हैं, ज्यादा पैसे वाला ब्रॉडबैंड बना सकते हैं इन केस अगर आपका जो प्राइमरी ब्रॉडबैंड है वो काम करना बंद कर जाए तो यार कंपनियों में कंपटीशन तो बहुत ज्यादा ही चलता रहता है आजकल, बड़े खतरनाक कंपटीशन चल रहे हैं। अगली अपडेट निकल कर आ रही है जो कि बहुत दुख की खबर है यार, बहुत ज्यादा दुख की खबर है। एयरटेल और जियो आपको मालूम होगा 5G अनलिमिटेड दे रहा है, वो कोई लिमिट नहीं रख रहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जाकर शिकायत कर दी है कि भैया ये तो बहुत खतरनाक बात है, अगर ये लोग फ्री अनलिमिटेड ऐसे कुछ भी देते रहेंगे तो लोग हमारे वोडाफोन आइडिया को क्यों इस्तेमाल करेंगे, और ये नियम के अगेंस्ट है, आप कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं दे सकते। ये कहना वोडाफोन आइडिया का सरकार को, और काफी हद तक सरकार इस बात को मानने भी लगी है। ऐसा मेरे को लीक्स निकल कर आ रहे हैं कि शायद जियो और एयरटेल की जो अनलिमिटेड 5G है वो शायद बंद हो जाए। ये मानना है कि यार अगर आप 5G दे भी रहे हो तो एक प्राइस पर दो, आप जैसे नॉर्मल 4G रेट्स पर भी आप दे सकते हो, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट आप अनलिमिटेड नहीं दे सकते। इससे क्या होगा कि ऐसी कंपनियां जो अभी तक 5G नहीं ला पाई हैं उनका कंपटीशन तो खत्म हो जाएगा, उनको कौन इस्तेमाल करेगा। ये शिकायत कर दी है। और ये शिकायत एक और शिकायत हुई है जो कि टाटा प्ले ने की है कि जो ये बंडल जियो और एयरटेल के जो ब्रॉडबैंड आते हैं इसमें ये टीवी कैसे फ्री दे रहे हैं, तो हमारा अलग से जो टीवी लोग रिचार्ज ही नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी कंपनियों को दोस्तों परेशानी तो होती है और उसकी शिकायत तो सरकार से कर देती है, और अगर वो नियमों के खिलाफ होता है तो वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो मानो ना मानो शायद अनलिमिटेड जो आपका 5G है वो कुछ दिनों का ही मेहमान है। ये मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बट यही सच्चाई है। हाँ, ये FUP लगा सकते हैं, फेयर यूसेज पॉलिसी लगा सकते हैं कि भाई आप एक सर्टेन डेटा यूज करने के बाद आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, जो कि अभी जियो 4G में 64 kbps की है। 5G में देखा जाए तो इसको थोड़ी ज़्यादा रखी जा सकती है, बट जो फुल स्पीड की 5G है वो बड़ी वो है। तो इसमें दिक्कत ये है कि यार अभी तो इसका ना इतना आया भी नहीं है 5G, लोगों ने अडेप्ट किया भी नहीं इतने ज़्यादा, बहुत अडेप्टेशन रेट इसका बहुत कम है। उसके बाद ऐसा इसको करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसके बाद डिटेल वीडियो में बात करूंगा। बट दोस्तों यही थे आज के टेक्नोलॉजी अपडेट्स, आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए। और आप बात करते हैं हम टेक टर्म की। आज का टेक टर्म है गूगल का क्रोम कास्ट। ये क्रोम कास्ट क्या होता है? गूगल का क्रोम कास्ट एक छोटा डिवाइस है जो आपके स्मार्ट टेलीविजन, LCD स्क्रीन उन सब में लग जाता है, और आप इससे किसी अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने कंप्यूटर लैपटॉप से
इंटरनेट की वेबसाइट या वीडियो वगैरह से स्ट्रीम कर सकते हैं। पहले ये विदाउट रिमोट आता था छोटा सा डोंगल रूप में, आजकल ये रिमोट के साथ आता है। तो इसे अगर आप टीवी वगैरह पे लगा दे तो पूरा ऐसे क्रोम का ऐसे कुछ भी अगर सर्व कर रहे हो तो उसे आप कास्ट कर सकते हो और वो आपको बड़े टीवी में नजर आएगा। इसमें आप एंटरटेनमेंट भी बहुत बढ़िया कर सकते हो, तो बहुत सही चीज़ है। इसके कंपटीशन में अमेजोन की स्टिक, फायर स्टिक और मीरकास्ट और पता नहीं कौन से चाइनीज़ वर्जन भी निकले हैं, लेकिन अमेजोन की फायर स्टिक और गूगल का ये क्रोमकास्ट काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड